व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग आ चुके हैं अब हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे और स्टैटिस्टिक्स हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सर कितनी क्लासेस लगेंगी? एक आज की और एक कल की। आज मैं आपको बार डायग्राम और पाई डायग्राम सिखाऊंगा, कल मैं आपको हिस्टोग्राम पॉलीगन वगैरह सिखा दूंगा और आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अब इस डायग्रामेटिक वाले पार्ट को भी खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखो, कल हमने टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा था। अब मैं आपको सिखा देता हूं कि किस तरीके से डायग्राम की फॉर्म में आप चीजें प्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बच्चों आपके पास मेनली दो डायग्राम्स इसमें है, जिसको हम बोलते हैं बार डायग्राम और पाई डायग्राम। अब ये आ भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी आ सकते। यूजुअली क्लास 11th में बच्चों से नहीं बनवाते, लेकिन अगर आ गया तो बोनस है ना यार, बड़ा आसान सा 3 से 4 नंबर में आएगा, बनाओ और पूरे नंबर ले लो। राइट, तो आओ देखो, सबसे पहले हम बार डायग्राम से शुरू करते हैं। देखो बार डायग्राम क्या होता है हमारे पास बच्चों। बार डायग्राम होता है जो बार्स की फॉर्म में बना होता है। बार्स की फॉर्म में मतलब देखो इस तरीके से हमारे पास एक कर्व होगा और उस पर ऐसी बार्स बनी होंगी और इनके बीच में हमेशा स्पेस होगा। ये याद रखना, बार डायग्राम में हमेशा बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से। एक अगर आप इसको रिवर्स कर दो, यानी कि जो आपने एक्स पे लिया वो वाई पे ले लो, जो वाई पे लिया वो एक्स पे ले लो, तो बार डायग्राम इस तरीके से भी बनता है। राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल बन गया। तो बार डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, बार डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। ओके, अब कितने तरीके के बार डायग्राम्स होते हैं बेटा? सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन बार डायग्राम्स। तो हमारे पास मेनली जो बार डायग्राम है बेटा जी, 5 तरीके के देखने को मिलते हैं। अब देखो सबसे पहले विल स्टार्ट विद सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या है? देखो ईयर दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, आपको सिंपली इसको प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक कर्व ले लेंगे, पेंसिल से स्केल लेके प्रॉपर बनाना। ठीक है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। अब ये 15,000 तक जाना है, तो मैं ले लेता हूँ 3,000 का डिफरेंस। 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, 15,000। 3, 6, 9, 12, 15,000 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, और ईयर ले लो इधर, 2011, 2012, 2013, 2014। सही है जी। अब 2011 में कितना एक्सपोर्ट है? 7,000। 2011 में आप इस तरीके से यहाँ पे बना के यहाँ लिख दो 7,000। चलो सर, उसके बाद हमारे पास 2012 में 11,000। तो 2012 में ऐसे बार डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बना के स्केल से बनाना और यहाँ पे लिख दो 11,000। फिर 9,000 इस तरीके से बना के यहाँ लिख दो 9,000। लो सर, ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद 2014 में 15,000 इस तरीके से, ये हो गया आपके पास 15,000। तो देखो ये आपने डेटा दिखा दिया एक्सपोर्ट का एक ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे मेंशन कर देना एक्सपोर्ट्स और ये आपने पूरा का पूरा प्रेजेंट करके दिखा दिया। इसको बोलते हैं हम सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, अब तुम ईयर को इधर ले लो, डेटा इधर ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। राइट, तो सिंपल बार डायग्राम इस तरीके से बनते हैं, बस बार्स बनेंगी छोटी छोटी, उसमें बीच में स्पेस होगा और चीजें बनती चली जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड क्या होता है? सब डिवाइडेड होता है हमारे पास जिसमें एक के अंदर डिविजन्स होते हैं। सब डिवाइडेड, एक ही डायग्राम में डिविजन्स होना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा है 2016, 17, 18, 19, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कितने कितने बच्चों ने लिया है। ठीक है, तो आ जाओ इसको कैसे बनाते हैं सर। देखो कितने साल का डेटा है? 16, 17, 18, 19। ठीक है, एक्स ओरिजिन, वाई 2016, 2017, 2018, 2019। अब कितने कितने बच्चे हैं? 100, 150, 250 और ये तो हो गया 300। टोटल लिख लेना यहाँ पे, ये तो हो गया 300। 80 और 120 200, ये भी हो गया 300। उसके बाद 120 और 80 200, ये हो गया 350।
200, 350, 350, 150, 500, तो ये 500 तक जा रहा है बच्चों। कहाँ तक जा रहा है ये? 500 तक जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम 100 का डिफरेंस ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहला वाला 300 का है, 2016 में 300, तो आप 300 तक चले जाओ। ये आप 300 पे आ गए। अब मार्किंग होगी इसके अंदर साइंस के 100, तो यहाँ पे आप साइंस के 100 पूरे कर दोगे। ओके, साइंस के 100 हो गए। कॉमर्स के आगे के 150, तो यहाँ पे आप एक मार्किंग और करोगे। 100 तो है ही, 150 कॉमर्स के हो गए। ये तो हो गया 100, ये हो गया 150। उसके बाद पूरे 300 तो है ही, सही है ना? तो आपके पास नहीं, देखो हमने टोटल 300 बनाया था ना, तो हमने लिया सबसे पहले 100, ये हमने 100 कर दिया। ठीक है। अब उसके ऊपर के 150, तो 250 यहाँ पे, और उसके बाद अगले पूरे 50। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींच दी, और यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींच दी। सही हो गया या नहीं हो गया? 100, ये आगे के 150 और ये आगे के 50। और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा कि जिस ब्लॉक में ऐसी लाइन है वो ह्यूमैनिटी है। ठीक है। जिस ब्लॉक में ऐसी लाइन है वर्टिकल, वो हमारे पास कॉमर्स है, और जिस ब्लॉक में ऐसी लाइन है वो हमारे पास साइंस है। तो हमने ऐसा मेंशन कर दिया, अलग अलग बना दिया, और हमारा काम हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास ये सब डिवाइडेड बन जाता है। राइट। अब अगले वाले में देखो फिर से 300 पे जाना है, तो नेक्स्ट में हम फिर से 300 पे गए इस तरीके से। अब सबसे पहले 80, तो ये 80 हो गया सबसे पहले, साइंस है ना, ऐसा मार्क कर दिया। ओके। उसके बाद अगले 120, 80 के बाद 120 जोड़े तो 200 हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। ये हमारा कॉमर्स है। कॉमर्स कैसे है हमारा? इस तरीके से। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ है हमारा इस तरीके से। तो देखो ये इस तरीके से हमने दूसरे साल का बना दिया। ओके। फिर थर्ड ईयर में फिर से 350, तो 350 तक चले जाओ। लो सर 350, और आखिरी वाला तो 500। लो सर सबसे पहले 120 यानी 100 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। देखो ये हमारे साइंस हो गए। उसके बाद 120 और 80, 120 और 80 200, तो लगभग यहाँ ये हमारा कॉमर्स हो गया, और उसके बाद ये सारा का सारा हमारा ह्यूमैनिटीज़ हो गया। देखो इस तरीके से। ठीक है। तो ये सब डिवाइडेड होता है जिसके अंदर एक के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं बेटा। लास्ट वाला 500 तक गया, पहला वाला 150, पहला वाला 150 लगभग यहाँ, ये हो गया हमारा साइंस। उसके बाद आगे के 150 यानी 300 तक जाएंगे, ये हो गया हमारा कॉमर्स, और बाकी बचा हुआ सारा का सारा ह्यूमैनिटीज़। देखो ऐसे हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनता है। ठीक है। तो सिंपल हो गया, सब डिवाइडेड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ बनाते चलना। तीसरा कौन सा होता है सर? तीसरा होता है बच्चों मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक में ही दो बनाना। देखो अब हम क्या करेंगे, वो बताएगा आपको कौन सा बनाना है। ठीक है। सिंपल बनाना है, मल्टीपल बनाना है, सब डिवाइडेड बनाना है, वो आपको बताएगा। एक्स ओरिजिन, वाई, इधर ईयर्स ले रहे हैं हम लोग, और इधर हम लोग डेटा ले रहे हैं करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। बहुत ज़्यादा ठंड है बेटा जी, पेन भी नहीं चल रहा, तो प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है। तो करंट अकाउंट बच्चों 160 तक गया है, और ये भी 160 तक गया है। तो 20-20 या 30-30 ले लें, 30-30 लेते हैं। 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है। अब देखो 2011, 12, 13, 14, तो 2011, 2012, 2013, 2014। अब याद रखना बच्चों, आपको ना आधे में करंट अकाउंट दिखाना है, आधे में सेविंग अकाउंट दिखाना है। ओके। तो सबसे पहले 2011 में करंट अकाउंट 120, तो देखो इस तरीके से, बस यहाँ तक ये करंट अकाउंट हो गया। सेविंग अकाउंट 80,
ये मेरा सेविंग हो गया। करंट अकाउंट में ऐसी लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, और सेविंग अकाउंट में ऐसी खींच दी। तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा करंट अकाउंट है और ये सेविंग्स अकाउंट है, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि आपने कौन सा क्या लिया हुआ है। ठीक है, दूसरे साल में क्या है, करंट 110, आधा 110 करंट का और 110 ही सेविंग्स, 110 ही सेविंग्स। तो करंट भी सेम है और सेविंग्स भी सेम है। ठीक है, उसके बाद 140 160, 140 करंट और 160 सेविंग्स। ठीक है ना, ये करंट हो गया, ये सेविंग्स हो गया। आप लोग प्लीज स्केल से बनाना बहुत प्रॉपर। उसके बाद 160 160, यही करंट है, यही सेविंग्स है। ठीक है, देखो ये होता है हमारे पास मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक में ही दो या तीन भी हो सकते हैं, इसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो जल्दी से, आओ सर, डन। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज में ना आपको सारी का सारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले आपको टोटल लेना पड़ेगा, 80 100 200। अब इसकी आप परसेंटेज निकाल दो, 20/80 इंटू 100। तो ये तो हो गया हमारे पास 20/80 इज 25%। 25% तो ये हो गया, और 60/80 इंटू 100 75%। 75% ये हो गया। मतलब कि जो परसेंटेज वाला होता है ना, उसमें बार हमेशा 100 का बनेगा। उसके बाद आप परसेंटेज दिखाओगे ऐसे ही है, 40/100 इंटू 100 40%, और ये 60/100 इंटू 100 60%। ठीक है, 160/200 ये 80% आ गया, और 40/200 इंटू 100 20% आ गया। तो 80 और 20 ही आ गया। देखो अब मुझे जब बनाना है डायग्राम, तो कौन से ईयर का है ये है बच्चों 2015 16 17, 2015 2016 2017, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। जाना इसने 100% पे ही है। जाएगा ये 100% पे ही। ठीक है, बस पहला 25% करंट, 25%, 25% ये आ गया जी। ये हमारा करंट हो गया और ये हमारा सेविंग हो गया। इसमें मैं मेंशन कर दूंगा 25%, इसमें मैं मेंशन कर दूंगा 75%। ठीक है, अगला वाला 40 और 60। पहला 40 40% ये करंट हो गया, 60% ये सेविंग हो गया। और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा मैं कि ये मैंने करंट अकाउंट लिया है और ये मैंने सेविंग अकाउंट लिया है। ठीक है, 80 करंट, और 20% हमारा सेविंग हो गया। ठीक है, ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज में हमेशा 100 तो करना ही है, क्योंकि परसेंटेज में आपको हमेशा 100 टोटल निकाल के बस उसको 100 की फॉर्म में ले आओ, 20/80 इंटू 100 इस तरीके से। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो परसेंटेज में बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आइटम्स हैं उनका टोटल करो, 20/80 इंटू 100, 60/80 इंटू 100, ऐसे प्रेजेंट करते जाओ। ठीक है, लास्ट बचा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लास्ट होता है बच्चों डेविएशन। डेविएशन में ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दिया हुआ है। एक्स किसको बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट को, और एम किसको बोलते हैं हम, इंपोर्ट को। ओके,
अब बीओटी क्या होता है? बीओटी होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखो हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना पैसा कमाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, जितना कम करेंगे उतना दिक्कत है ना। तो एक्सपोर्ट हमेशा अच्छा होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 47 माइनस 30 17 पॉजिटिव वैल्यू है। 125 माइनस 115 10 पॉजिटिव वैल्यू है। 20 माइनस 40 माइनस का 20 माइनस का 30। तो देखो इसको बोलते हैं हम डेफिसिट, क्योंकि बच्चों इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं मतलब पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं सरप्लस, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। ओके, आओ अब जरा इसको प्लॉट करते हैं। सर इसको प्लॉट कैसे करेंगे? जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर हम सरप्लस लेंगे और नीचे हम डेफिसिट लेंगे, ठीक है। बीओपी में, बीओटी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो देखो 17 30 तक जाना है। ओके, तो 10 20 30 10 20 30, नीचे नेगेटिव ही होता है, राइट। तो प्लस का 10, 2010 11 12 13, 2010 11 12 13, ठीक है। अब देखो 12 13 में नेगेटिव है ना, तो नीचे आना पड़ेगा। तो 12 13 ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें कर्व नीचे बनेगा, ठीक है। इसीलिए जिसमें नीचे बनना हो उसको ऊपर लिख लो। पहले वाला 2010 में तो 17 पॉजिटिव का है। लो सर, ये तो हो गया प्लस का 17 और इसको मैंने लिख दिया सर प्लस, ठीक है। ऐसे ही 11 में भी 10 का पॉजिटिव ही था, प्लस 10। फिर 12 में माइनस का 20, तो नीचे बनेगा बच्चों, देखो इस ऐसे, ठीक है, माइनस का 20। 13 में माइनस का 30, ऐसे माइनस का 30, इसको लिख दिया डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जब आप दिखाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों साइड बनता है वो, इसका ध्यान रखना। ओके, इसको हम डेविएशन बार डायग्राम बोलते हैं। एग्जाम में ज्यादातर यही आता है अगर बार डायग्राम आएगा तो प्लीज इसको ध्यान से देख लेना। ऑलराइट, चलो सर, अब बच्चों फटाफट से हम आपको लास्ट पाई डायग्राम सिखा देते हैं। पाई डायग्राम में आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बनाना आपको खुद ही है, क्योंकि वो डी रख के बनेगा। वो डी होता है ना ऐसा 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 डी आता है ना, तो वो आपको बस रखना है सिंपली और बनाना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक्सपेंसेस का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं? लेट सपोज हम मान लेते हैं इंटरनेट, फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये 5 खर्चे हो रहे हैं बच्चों। सपोज इंटरनेट, फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, ठीक है। इंटरनेट पे 20 का खर्चा, फूड पे 50 का खर्चा, फ्यूल पे 15 का खर्चा, हाउसिंग पे 10 रुपये का खर्चा, 50 60 70 80 90 95, क्लोथिंग पे 5 रुपये का खर्चा। ऐसा खर्चे दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और आपको बोल रहा है इसका पाई डायग्राम या पाई चार्ट बना के दिखाओ। तो आपको पता है क्या करना है? आपको इसका सबसे पहले तो टोटल करना है। इसका टोटल करो, 20 और 50 70 80 85 और 15 100 100 हो गया। अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो पाई डायग्राम होता है ना बाबू वो सर्कल में बनता है, ठीक है। वो किस में बनता है? सर्कल में। ये एक सर्कल बना लेना, कंपास ले जाना, उसका फिर एक मिड पॉइंट लेना और मिड पॉइंट पे ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली बस डी रखना है और डिग्री प्लॉट करते चली जानी है। जैसे पहला होगा 20/100 इंटू 360, फिर 50/100 इंटू 360, फिर 15/100 इंटू 360, फिर 10/100 इंटू 360, 5/100 इंटू 360। बस इसकी अब डिग्रीज चेक कर लो आप कितनी आ रही है। 20/100 इंटू 360, 20/100 इंटू 360, 72 डिग्री, ठीक है सर। 50/100 इंटू 360, 180 डिग्री ये आ गया। ये हमेशा 360 डिग्री के बराबर आएगा, टोटल टेंशन मत लेना, ठीक है। 15/100 इंटू 360, 54 डिग्री आ गया।
उसके बाद 10/100 इंटू 360, 36 डिग्री आ गया और 18 डिग्री आना चाहिए। 5/100 इंटू 360, 18 डिग्री आ गया। समझ रहे हो? अब आपको सिंपली बस डी रखना है, ठीक है। अब जैसा पहले वाला हमारा आया 72 डिग्री, तो आप डी ऐसे रख देना, ठीक है। मतलब सपोज आपने ऐसे डी रख दिया, अब आपको 72 डिग्री दिख जाएगा। तो 72 डिग्री होगा लगभग ये ऐसा, यहाँ पे होगा लगभग, तो इसको कर दूंगा मैं 72 डिग्री। ये 72 डिग्री आ गया पहले वाला इंटरनेट, ओके। फिर फूड है यहाँ से पूरा 180 डिग्री, तो अब आप इसको यहाँ पे रखना, इसको यहाँ पे डी को रखना, और यहाँ से 180 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी ऐसी। तो ये आ गया 180 डिग्री, ये फूड आ गया, ठीक है। फिर 54 डिग्री, तो आप सिंपली यहाँ पे डी को रखना, यहाँ पे डी को रखना, तो आपको यहाँ से इस तरीके से लगभग 54 डिग्री मिल जाएगा। फिर आप डी को यहाँ पे रखना, ऐसे आपको लगभग यहाँ पे 36 डिग्री मिल जाएगा। और लास्ट फिर आप डी को यहाँ पे रखना, तो आपको ऐसे 18 डिग्री मिल जाएगा। समझे? तो दिस इज हाउ हम एक पाई डायग्राम बनाते हैं, और पाई डायग्राम बस डी की हेल्प से बनता है। तो एग्जाम में जब आप पेपर देने के लिए जाओ, प्लीज डी जरूर लेके जाना, और बस टोटल करके ना ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपने एक बार डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, बस फिर तो ऐसे बनाते चले जाना है, आपका काम हो जाएगा। आई होप आपने पाई डायग्राम छोटी क्लासेस में बहुत बनाए होंगे और आपको याद आ गया होगा। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, हमने बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स बनाने सीखे। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगली क्लास में मैं आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगन वगैरह करा दूंगा, छोटा एक क्लास लगेगा कल। और हमारी पूरी स्टैटिस्टिक्स कराई है मैंने आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और इस सीरीज़ में मुझे पूरी उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे। अब बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स भी हम पूरा करेंगे और खूब अच्छे से अपने फाइनल्स में फोड़ देंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।